तो चलिए आज हम बात करते हैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले आईपीओ के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर्विस लॉन्ग मार्च यानी एसएलएम टायर्स की। एक ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट में वाकई धूम मची हुई है। अब मार्केट में इतना हाइप तो है, लेकिन हम सबके जहन में एक ही सवाल है। क्या ये वाकई एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर साबित होगा जो आपको लंबे अरसे तक मुनाफा दे? या फिर कहीं ये सिर्फ एक महंगी वैल्यूएशन का ट्रैप तो नहीं? क्या एक बेहतरीन कंपनी वाकई एक शानदार कीमत पर मिल रही है? तो आज के इस तज्जिये में हम क्या कुछ कवर करेंगे? हम उनका पूरा इन्वेस्टमेंट थीसिस देखेंगे, उनका मार्केट में गलबा, उनका नया एक्सपेंशन प्लान, फाइनेंशियल्स, टैक्स की छूट और सबसे अहम मार्केट के रिस्क और इसकी वैल्यूएशन। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके कोर बिजनेस की, जहां उनकी वाकई बादशाहत है। अब आप सोचेंगे कि इनमें ऐसी क्या खास बात है। देखें, एसएलएम टायर्स कोई आम कंपनी नहीं है। ये पाकिस्तान के मारूफ सर्विस ग्रुप और चीन की मशहूर कंपनी चाओयांग लॉन्ग मार्च का एक ज़बरदस्त जॉइंट वेंचर है। यानी एक तरफ लोकल मार्केट में सर्विस की डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत और दूसरी तरफ चीन की एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। ये कॉम्बिनेशन उन्हें अपने हरीफों से कई कदम आगे ले जाता है। और इस बात का सबूत उनका मार्केट शेयर है। कमर्शियल ट्रक और बस रेडियल्स, जिसे हम टीबीआर टायर्स कहते हैं, इस सेक्टर में इनका लोकल मार्केट शेयर 50% से भी ज्यादा है। बल्कि हालिया नंबर्स बताते हैं कि लगभग 55% तक पहुंच चुका है। मतलब लोकल मार्केट के आधे से ज्यादा हिस्से पर सिर्फ एक कंपनी का राज है। उनके स्केल का अंदाजा आप जरा इस बात से लगाएं। माली साल 2025 में इन्होंने तकरीबन 1.18 मिलियन यूनिट्स बनाए और मजे की बात देखें, इनमें से 1.15 मिलियन यूनिट्स बिक भी गए। चूंकि ये एक रिप्लेसमेंट ड्रिवन मार्केट है, तो जो कुछ भी बन रहा है वो फौरन बिक रहा है। इनके प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 98.67% तक जा चुकी है। असल में इनके पास मजीद बनाने की गुंजाइश ही नहीं बची। और यही वजह है कि अब हम आते हैं इस आईपीओ की असल वजह पर, यानी इनका नया तोसी मंसूबा। सोचिए जरा, अगर एक कंपनी इतनी कामयाब है और इतना प्रॉफिट बना रही है, तो उसे अचानक पब्लिक से 5.5 अरब रुपए क्यों चाहिए? जवाब है पैसेंजर कार रेडियल्स यानी पीसीआर टायर्स। ये सारा पैसा पुराना कर्ज उतारने के लिए नहीं, बल्कि पीसीआर सेगमेंट में एक बहुत बड़ी तोसी के लिए है। इस 5.55 अरब रुपए में से 66% हिस्सा सीधा सीधा नई मशीनरी पर लगेगा और बाकी 34% सोलवर्क्स पर। यह खालिसतन एक ग्रोथ कैपिटल है। और उनका टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं है। उनका इरादा है कि माली साल 2028 तक ये सालाना 2 मिलियन, जी हाँ, 20 लाख पैसेंजर कार टायर्स बनाएं। आजकल पाकिस्तान में इंपोर्ट का मुतबादिल तैयार करना मुआशी तौर पर कितना ज़रूरी है, ये तो आप जानते ही हैं। इससे ना सिर्फ कीमती ज़र्रे मुबादला बचेगा, बल्कि कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम भी डाइवर्सिफाई हो जाएगी, ताकि सारा इन्हिसार सिर्फ कमर्शियल टायर्स पर ना रहे। अच्छा, अब जरा आते हैं नंबर्स पर। इनका मार्केट में जो गलबा है वो आखिर प्रॉफिट की सूरत में कैसा लगता है? इनकी रेवेन्यू ग्रोथ वाकई धमाकेदार रही है। अगर आप ध्यान दें तो माली साल 2024 में इनकी आमदनी में 135% का मैसिव जंप आया और माली साल 2025 के आते आते इनकी कुल आमदनी लगभग 49.8 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। ये नंबर्स बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। और इससे भी बड़ी बात, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई माली साल 2025 के इख्तिताम पर इनका आरओई 37% की शानदार सतह पर था। पाकिस्तान की मार्केट में किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का 37% आरओई होना ये वाजे करता है कि इनका फाइनेंशियल इंजन इस वक्त कितना मजबूत है। लेकिन ठहरिए, इस जबरदस्त प्रॉफिट के पीछे एक बहुत बड़ा एज है, और वो है टैक्स की छूट। इनका प्लांट नूरियाबाद के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, जिसका मतलब है फिलहाल 0% कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन ये रियायत हमेशा के लिए नहीं है। ये छूट 30 जून 2032 को ख़त्म हो जाएगी। तो एक तवील मुद्दती सरमायाकार के तौर पर आपको ये ज़रूर सोचना होगा कि 2032 के बाद जब उन्हें पूरा टैक्स देना पड़ेगा तो इनके मार्जिन्स पर क्या असर पड़ेगा। तो क्या सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है? नहीं। अब थोड़ी बात करते हैं मार्केट के रिस्क्स की, जो कि काफ़ी अहम है। सबसे बड़ा रियलिटी चेक इनका खाम माल है। टायर्स बनाने के लिए कुदरती रबड़ चाहिए, जो कि इनकी टोटल कॉस्ट का तकरीबन 40% बनता है,
और मसला ये है कि ये पूरा का पूरा इंपोर्ट होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनका मुनाफा आलमी सतह पर रबड़ की कीमतों और सबसे बढ़कर अमरीकी डॉलर के एक्सचेंज रेट पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। अगर डॉलर महंगा हुआ तो इनके मार्जिन्स पर फॉरेन प्रेशर आएगा। और एक और खतरा जो मार्केट में अक्सर लोग मिस कर जाते हैं वो है उनका फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का मतलब है वो शेयर्स जो आम आवाम के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए दस्तयाब हो। इस आईपीओ में ये हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 5% है। अब इसका नुकसान क्या है? इतने कम शेयर्स मार्केट में होने का मतलब है कि शेयर की कीमत में अचानक और मसनूई उछाल आ सकता है, और खुदा ना खास्ता अगर मार्केट गिरने लगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अपने शेयर्स बेचकर निकलना काफी मुश्किल हो सकता है। अब आते हैं इस सवाल पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वैल्यूएशन। क्या इस कंपनी की कीमत ठीक मांगी जा रही है? तो देखिए, आईपीओ की फ्लोर प्राइस रखी गई है 14.25 रुपए और कैप प्राइस है 19.95 रुपए। अगर हम पी/ई रेशियो की बात करें तो एसएलएम का ट्रेलिंग पीई 8.32 टाइम्स बनता है, जो कि इस सेक्टर की औसत 8.79 से थोड़ा सा सस्ता है। लेकिन यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी डीसीएफ मॉडल। डीसीएफ के हिसाब से इस शेयर की फेयर वैल्यू 27.50 रुपये बनती है। यानी अगर आप इसे 19.95 की मैक्सिमम कैप प्राइस पर भी खरीदते हैं तो ऑन पेपर इसमें ऊपर जाने की काफ़ी गुंजाइश नज़र आती है। लेकिन आखिर में मैं आपको एक इंतहाई अहम सवाल के साथ छोड़ता हूँ। लगभग 155 अरब रुपए के एक बहुत बड़े मार्केट कैप पर क्या इनकी आने वाली तमाम तर ज़बरदस्त ग्रोथ पहले से ही इस कीमत के अंदर शामिल नहीं कर दी गई? सोचना ये है कि क्या आपको इस हाइप के दौरान आईपीओ के मरहले में पैसा लगाना चाहिए या रेगुलर काउंटर पर ट्रेडिंग शुरू होने और फ्री फ्लोट के असरात सामने आने का इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर होगा? फैसला हक़ाइक़ की बुनियाद पर कीजिएगा। उम्मीद है कि इस तज्ज़िये ने इस आईपीओ की तस्वीर आपके सामने बिल्कुल वाज़े कर दी होगी।